मित्रों, मैराथन की क्लास में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, मैं आपको क्या है 2 सेट में मैराथन कराने वाला हूं। पहला वीडियो तो ये है, सेकंड वीडियो भी आएगा। जी हाँ, सेकंड वीडियो भी आएगा। 2 पेपरों में ये 2014 का जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं थोड़ा सा आपको जो इन कर ले रहा हूं, है ना। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लगभग मैं 30 से क्वेश्चन तक लिया हुआ है। तो आप पेशेंस के साथ में देखते रहिए। देखिए, मैं 2 सेट में करवाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया। एक सेट ये है, एक सेट कल आएगा। उसके बाद में मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा कि फिजिक्स में जो मेन टॉपिक है, केमिस्ट्री में मेन टॉपिक है, उनको मैं आपको बताऊंगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ लगभग में आपके पास ज्यादा समय नहीं, 15 दिन का समय है, तो अगर 15 दिन मेरे साथ तैयारी कर लेते हो तो आपको एक कॉलेज मिल सकता है। जी हाँ, कम से कम 200 प्लस मार्क्स मैं आपको 200 या 250 प्लस मैं आपको मार्क्स दिलवा सकता हूं। जैसे आप लोग कहोगे कि भैया थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं 2 साल से पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को क्या है गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना। और ये वीडियो किन किन बच्चों को देखना चाहिए, किन के लिए बना है, तो देखिए, मैं एक चीज मैं बोर्ड पर ही बता सकता था, लेकिन इसमें क्या हर चीजें एचडी में आपको देखेंगी, क्लियरिटी के साथ में दिखेंगी। मैं बोर्ड पर लिखता तो उतने अच्छे से चीजें शो नहीं हो पाती, है ना। तो अगर आप किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, अगर आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जा रहा है, खासकर अगर आप ये ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आप के ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आप इवन जिसमें मैथ पूछा जाता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपके मैथ में एक चैप्टर हमारा आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा एंड मासा का। तो देखिए, जो लासा मासा पूछा जाता है मेरे दोस्त, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं किसी डिजिट का पूछा जाता है। आपको क्या है अचर संख्या, यानी कि आपको कोई संख्या दी जाती है, यानी आपको कोई अक्षर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नंबर्स एंड लेटर्स दोनों है, नंबर्स एंड लेटर्स दोनों है, नंबर एंड लेटर्स क्या है, दोनों है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ पर जब आप देखोगे तो 3 हमको दिए हुए हैं, 3 सेट हमको दिया हुआ है। तो इनका हमें क्या निकालना है, हमें दोस्त इनको क्या निकालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो मासा, इंग्लिश में बोले तो एचसीएफ। जो लोग कहते थे इंग्लिश में भी बताया करिए, तो इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर उनका मल्टीपल को हमको तोड़ लेना है। देखिए, यहाँ पर हमको लिख लेना है 14xy²z। यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ लीजिए ऐसे। इसको देखिए कैसे तोड़ना है हमको, तो हमें ऐसे तोड़ना होगा कि ये कम से कम में टूट जाए। तो 14 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 7 दूनी 14, और इसका कोई अब ना हम और 2 को तोड़ सकते हैं, ना और 7 को तोड़ सकते हैं, है ना। तो और फिर क्या बचा हमारा, यक्स बचा है, यक्स को ऐसे लिख देंगे हम। फिर क्या हमारा बचा मेरे दोस्त, वाई बचा। क्या बचा, वाई बचा। वाई को हम लोग क्या ऐसे लिख देंगे, 2y हमारा है, 2y लिख दिए। फिर एक हमारा जेड था, जेड लिख दिए। अब बचा हमारा 21, तो 7 त्रिक 21 होता है। एक एक्स हो गया, दूसरा एक्स था, दूसरा, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, फिर वाई है, फिर जेड है। इतना चीज आप, मैं मानता हूं कि आप इतना तोड़ना हल्का फुल्का जानते होंगे, क्योंकि आप 10वीं कक्षा में पहुंच गए हैं मेरे दोस्त, है ना। फिर 28 को हम और कैसे तोड़ सकते हैं, ये चीज आप देखिए। हाँ, 28 को हम लोग तोड़ लेंगे 4 7 चौक 28। आप 4 को और चाहते हो तो और 2 दूनी 4 ऐसे करके और आप और तोड़ सकते हो। फिर क्या, आप 7 तोड़ लीजिए। फिर एक्स स्क्वायर है तो 2x लिख लीजिए। फिर वाई स्क्वायर है तो 2y लिख लीजिए। और फिर क्या है, डबल जेड लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर है। अच्छा, ये चीज हमने क्या है बेसिक तोड़ना सीख गए कि हमें तोड़ लेना है। लेकिन अब हमें निकालना क्या होगा, मासा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब इसमें ऐसा संख्या देखिए जो सब में कॉमन हो, उसको एक बार लिख लीजिए, जो सब में कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जो कॉमन है वही चीजें आपको क्या है अपने जो आप नोट करना है उसमें। देखिए, इसमें देखोगे 7 कॉमन है। क्या कॉमन है, 7, तो आप 7 लिख लीजिए। फिर जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कॉमन है, सब में x कॉमन है। फिर क्या करिए, आप x लिख लीजिए। फिर देखोगे जब आप, तो यहाँ पर क्या है, y कॉमन है। फिर आप क्या करिए, y लिख लीजिए। फिर जब आप देखोगे z यहाँ पे है और यहाँ पे z है,
तो आप जेड लिख लीजिए। और जो चीजें बच गई उनको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। जो कॉमन था वही आपको लिखना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हर टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है। यहाँ पर आपको देखिए ये आपके एग्जाम में उससे भी थोड़ा सा टफ आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा टफ मिल जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो भाई आपको जरूर समझा के मानेगा, बिल्कुल समझा दूंगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और ये उम्मीद मान कर चलिए कि जो भैया बता रहे हैं ये क्या है, यही एग्जाम में आएगा, हमें यही पढ़ना है। मैं आपको सिक्योरिटी के साथ बता दूं, ये 2014 का पेपर है। जी हाँ, ये पॉलिटेक्निक 2014 यूपी का 2014 का पेपर है, 2014 का पेपर है ना। और मैं बता दूं आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है नंबर चेंज रहे, हो सकता है डिजिट चेंज रहे, हो सकता है कि लेटर चेंज रहे, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा, क्वेश्चन का प्रकार रहेगा, सेम ही रहेगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उस चीज को आप अच्छे से समझिए मेरे दोस्त। कैसे हम समझेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 3 सेट में दिया हुआ, पहला सेट ये, दूसरा सेट ये, तीसरा सेट ये। पहले हमको सिंपली करना क्या होगा, इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए 24x² प्लस 49 आपका लिखा हुआ है। अच्छा, आपने एक चीज फार्मूला पढ़ा होगा, x² माइनस y² या ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो उसका मतलब क्या होता था, ये प्लस b, ये माइनस b। तो जब आप अच्छे से देखोगे तो x² लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ, 7 7 49 होता है। तो x² माइनस y² यानी x² माइनस 7 स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हमको तोड़ना है। तो 24 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 2 जितना छोटे में हो सके। आप 2 से तो छोटे में तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि 1 से करोगे तो 1 का मल्टीपल वो सेम होता रहेगा, तो उसके कोई मतलब निकलता नहीं है। 2 में आप तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी फिर आपका क्या हो जाएगा 8 और 8 3 क्या हो जाएगा 24। ये चीज छूट गया। और जैसा कि मैंने बताया, ये इसका मतलब होगा x² माइनस 7 स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस x और x माइनस 7, यानी ये प्लस b, ये माइनस b, ये चीजें यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो देखिए जब आप अच्छे से देखोगे तो आपका क्या लिखा हुआ है, 18 इंटू x माइनस 7। तो इसे आप तोड़ लीजिए, इसे और 2 3 3 3 में तोड़ना तो आपको आता होगा ना। फिर x माइनस 7, फिर यहाँ पर देखो 12 को आप तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 12। और फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर हम क्यों लिखते हैं, जैसे आप देखे होंगे x गुणे x को हम लिख सकते हैं x²। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 7, क्या लिखा हुआ है x माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, x माइनस 7 2 बार हमने क्या इसको नोट कर दिया। ये चीज आपका क्या है, आप समझ सकते हो। अब देखिए अब हमको लेना क्या है, इसमें हमसे पूछा क्या गया है, मासा पूछा गया है। मासा कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो चीज में जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों में जो जो चीजें कॉमन है वही लिख लीजिए, उभयनिष्ठ है। जो चीज कॉमन है वही लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उनको से आपको कोई मतलब नहीं है। तो जब आप अच्छे से देखोगे तो इसमें क्या कॉमन है, पहली चीज तो 2 कॉमन है। आप देखोगे एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। फिर देखोगे x माइनस 7 यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों में क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 3 x माइनस 7, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 3 का तो आ जाएगा 6 x माइनस 7, ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या है, सही हो जाएगा। ये चीज क्या है आप समझिए। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये क्या है, सॉल्यूशन खुद आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ऐसे ये चीजें सेम ही है, ये भी चीजें ऐसे सेम ही है। तो इसे मैं स्किप कर दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा भैया मुझसे सॉल्व हो गया, या आप पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप बैठोगे सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये चीज देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये है रियल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये प्लस बी अपान
1 अपान ये का होल स्क्वायर बराबर बी। तो हमें मान किसका निकालना है, ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये स्क्वायर। कभी कभी डिजिट में पूछा जाता है, कभी कभी क्या है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जब आप अच्छे से देखोगे तो हमें सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस चीज को हमें अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है। पहली चीज तो ये प्लस 1 अपान ये का होल स्क्वायर बराबर बी लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या होगा, पहले अच्छे से आप देख लीजिए, हमें एक फार्मूला पता होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का, इसका मतलब क्या होता था, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता था मेरे दोस्त, 2ab। बस इसी फार्मूले पर हमें क्या इसको तोड़ देना है। तो जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पर ये के स्थान पर ये लिखा हुआ है, के स्थान पर हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 अपान ये लिखा हुआ है, तो हमें इसको तोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर फिर क्या है बी स्क्वायर, 1 अपान ये का स्क्वायर, फिर 2 हो जाएगा, और फिर ये आपका 1 अपान ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये स्क्वायर, और जो इधर आपका प्लस में 2 बचा है इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लस 1 अपान ये का ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा b माइनस सी। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, b माइनस 2 होगा। क्या होगा, बस इसमें सिंपली आपको ये प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर रख देना है और थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लेना है। फिर करना क्या होगा, आपको जो इधर 2 प्लस में था उसे भेजकर माइनस में कर देना है। इतना सिंपली आपको क्या है काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंपल उसी तरह है, एकदम सिंपल है। इसको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी उसी के फार्मूले पर जाएगा। करना क्या होगा आपको, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, लेकिन जब आप देखोगे तो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पहले स्क्वायर यहाँ पर था, तो हमें स्क्वायर बढ़ा लेना है। दिक्कत क्या है, दोनों तरफ हमें क्या है बोस स्क्वायर कर देंगे। अगर हम कोई चीज दोनों साइड में कर देते हैं तो उसका मान चेंज नहीं होता है, तो या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 2 4, यानी 4 ये निकल कर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से क्या है और सॉल्व कर लीजिए आप, तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी 4 2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2 यानी कि हमारा 6 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा निकल आएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो इसे कैसे आपको सॉल्व करना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली क्या करिए आप इस चीज को क्या लिख लीजिए, 2x यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या है 33 दिया हुआ है, आपको x का मान निकालना है। देखिए मैं बता दूं आपको यहाँ पर आंसर मिल भी सकता है, इसका तो आंसर 2 तरह का आपको मन में डाउट होगा, 4 भी आएगा और प्लस माइनस 4 भी आएगा। इस चीज को पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर 33। इसको जब आप इधर भेजोगे तो 1 घट जाएगा, ये क्या बचेगा, 32 बचेगा। यानी कि 2x स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसे हम अगर और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32 बटा 2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। जब आप 2 को इधर भेजोगे तो 2 है बटे में आ जाएगा, यानी कि 16 ये हमारा निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और x स्क्वायर बराबर 16, यानी जब इसको स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो ये रूट लग जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है। यानी x बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो कुछ लोग करेंगे कि 4 पर करेक्ट आंसर मार देंगे और वो 4 मानकर चले आएंगे कि हमारा हमने जो किया है वो सही किया हुआ। लेकिन मित्रों मैं बता दूं ये चीज क्या है, स्क्वायर में है। जब आप अच्छे से देखोगे तो x का मान क्या है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, देखिए ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, तो वहां से क्या है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो।
जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्या है, आप परेशान हो जाओगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। क्या करिए, समांतर माध्य ज्ञात करिए। समांतर माध्य जो माध्य होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, आपके मन में डाउट होगा, तो सिंपली करिए क्या, 1 से लेकर 9 तक लिख लीजिए और उन्हें क्या है, जितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्याएं होंगी तो आप 9 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। आगे आप देख सकते हो मिल जाएगा सॉल्यूशन आपको। ये है हमारा सॉल्यूशन। देखिए आप मैंने यहाँ पर क्या है 1 से लेकर 9 तक सब सारी संख्याओं को लिख लिया है, 9 से मैंने क्या है भाग दे दिया है और जब आप जोड़ोगे तो 45 आएगा। 45 में से 9 को जब आप भाग दोगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा। मैं जोड़ करके आपको बता सकता हूँ लेकिन आपका टाइम नुकसान ना हो। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस चीज को आप देखिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि √25 - x² = x - 1 का एक मान होगा, क्या होगा, वो चीज आपको क्या है निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आप सॉल्यूशन पर मत जाइए, अभी विकल्प पर मत जाइए, पहले सॉल्यूशन करना सीखिए। देखिए जैसे हम इधर रूट हटाएंगे, इधर आएगा हमारा क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, x - 1 यानी ये -b का होल स्क्वायर है, ये सॉल्व कर लीजिए। ये स्क्वायर फिर प्लस क्या है b स्क्वायर फिर -2ab। ये चीज आगे पीछे लिखा हुआ है थोड़ा सा, कि एक्चुअल फार्मूला यही होता है। मैं बता दूं, जो स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, जैसे अगर हम बात करें ये -b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, हम लोग अपने सुविधा के लिए ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेते हैं, -2ab लिखते हैं। लेकिन जो रियलिटी में फार्मूला होता है वो ये स्क्वायर -2ab फिर प्लस b स्क्वायर होता है, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। देखिए हमें क्या इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये मैंने से एक्सपेंस कर लिया, फिर हम करेंगे क्या, जो हमारा 1 है इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारा -24 में आ जाएगा। बाकी गुणनखंड आपने सॉल्व ही किया होगा, तो इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, बहुत इजी है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, आप जैसे इधर लेकर आओगे तो 2x² - 2x - 24 हो जाएगा। कैसे आप लोग को हो जाएगा, देखिए एक x यहाँ पर है तो इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा, या आप इसको इधर भेज दीजिए, एक ही करना होगा। तो आप इसको इधर ले आइए तो माइनस में 2x² हो जाएगा। यहाँ पर 2x था, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। इधर 1 क्या है प्लस में था, माइनस में हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, इन दोनों इन सबसे क्या है माइनस कॉमन लेकर इधर भेज दीजिएगा, तो ये समीकरण आपको मिल जाएगा। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, इन सभी में 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेकर 0 के नीचे भेज दीजिए, आपका ये इधर चला आएगा। तो x² - x फिर क्या है 12। आप क्या करिए, अब हमें गुणनखंड यहाँ पर क्या है, अब गुणनखंड लगाना होगा। गुणनखंड लगाने के लिए हमें पता होता है कि हमें ऐसी संख्या लेना है जो इन सभी का मल्टीप्लाई, इन सबको जब हम ऐड करें तो इनका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 × 3 यानी कि 12 आएगा, 4 × 12, और जब इसको आप घटाओगे तो -4x + 3x तो -6 आएगा। ये हमारा गुणनखंड सही है, x - 4 x + 3, फिर क्या निकल कर आ जाएगा, x का मान निकल कर जो आएगा वो होगा हमारा x = 4 एंड -3 होगा। ये चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। साइन थीटा का मान दिया हो 1/2, साइन थीटा का यानी थीटा बराबर दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर आपको थीटा का मान रख देना है। जहां पर थीटा दिया हुआ है वहां पर आपको मान रख देना होगा और आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन साफ शब्दों में दिया हुआ है, -3 sin स्क्वायर 40। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब जब आप देखोगे तो थीटा बराबर क्या है, आपको एक चीज जानकर हैरान नहीं होगा कि जो स्क्वायर का है यहाँ पर 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन में किसका मान होता है, तो आपको भैया 45 डिग्री का मान होता है 1/2। बस आपको करना क्या होगा, साइन पर यहाँ पर आपको मान साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा के स्थान पर आपको 1/2 लिख लेना है, 1/√2 लिख लेना है, और यहाँ पर स्क्वायर था आपको स्क्वायर लगा देना है। ऐसे यहाँ पर क्या है 4 है, 4 लिख देना है। साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ तो साइन क्यूब कर देना है,
और फिर cos थीटा लिखा हुआ 1/√2 लिख देना है। फिर क्या है, ये आपको सॉल्व कर लेना है। रूट से क्या स्क्वायर से हट जाएगा, ऐसे ये से भी हमारे कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा और ये √2 को जब आप करोगे तो 1/2 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3 1 जा 3, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3/2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो होगा, ये होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा। मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, खुद से आप सॉल्व करिएगा। आप इसी साल ले सकते हो, या मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद में, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये भी उससे पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है। आपको cos थीटा का मान दिया हुआ है, जिन्होंने पाइथागोरस पढ़ा हुआ है उन्हें सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। cos ये बराबर दिया हुआ है 4/5, तो आपको किसका मान निकालना है, cot ये का मान आपको निकाल लेना है। पाइथागोरस लगाइए और फट से क्या है आप क्या निकाल लीजिए। एक चीज मैं बता दूं, cos ये जो cos का होता है आपको पता होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। बहुत सारे तरीके होते हैं लाल बटा कक्का। कास होता है वो बीच में होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान आपको मिल जाएगा। जो आधार का मान है वो अच्छे से मैं बता दूं, जो ट्रिंगल बना दूं, तो देखिए जो आधार है इसका वो क्या है, 4 है, यह 5 है। आपको लंब निकालना है तो इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा, यानी ये 3 बन जाए। 3 4 5 का सेट होता है, यानी अब हमें निकालना कि इसका cot ये का जो काट होता है वो 10 का क्या है, अपोजिट होता है ना। तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आपका जो आधार है वो क्या है, 4/3, 4/3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हमारा निकल कर आएगा, 4/3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आपका जो मैथ है वो क्या खत्म हो गया है। अब आ रहा है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए आपका ये जो खंड खा है, ये इसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आपको मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो। ये क्या है, ये टाइम कोई दिन का टाइम नहीं है। यहाँ पर देखिए जब टाइम दिखेगा तो आप 4 बज रहे हैं। ऊपर से जब आप टाइम देखोगे मेरे दोस्त, तो ये क्या है, ऊपर 4 बज रहे हैं। कि क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। ये रात के 4 बज रहे हैं, ये दिन के कोई 4 नहीं बज रहे हैं। मैं बता दूं, मैंने 2 दिन से नहीं सोया हुआ। कल भी मैंने 12 बजे रात में लेटा हुआ था, 12 बजे लेटा, फिर मैं क्या वही 4 साढ़े 4 बजे उठ गया, मैं 4 घंटा सोया। और आज भी मैं 12:30 बजे लेटा हूँ और आज 3:30 बजे उठ गया हूँ। यानी लगभग में क्या है, 3 साढ़े 3 घंटा मैं आज कुल सो पाया हूँ, है ना। मुझे एक चीज पता है कि मैं अगर आज जग लूंगा, जी हाँ मैं आज जग लूंगा, तो कल मैं अच्छे से सो सकता हूँ, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं संघर्ष नहीं किया मेरे दोस्त, तो मैं क्या है वहीं रह जाऊंगा। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, वैसे मैं भी आऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। और ऐसे दम घुटते, क्योंकि मैं एक फार्मूला अपनाकर हमेशा चलता हूं। अगर आप जिंदगी में 5 साल स्टार्टिंग के दौर पर आप स्टूडेंट लाइफ में अगर आप मेहनत कर लेते हो, 5 साल अगर मेहनत कर लेते हो, तो शायद आप 50 साल आराम करोगे। अगर आप 50 साल, अगर 5 साल मेहनत नहीं कर पाते, उसमें सोते हो, तो आप 50 साल मेहनत करना पड़ेगा। अब डिपेंड आप पर है कि आप 5 साल पहले मेहनत करते हो या 50 साल मेहनत करते हो, यह आप पर डिपेंड है। यही फार्मूला अपनाइए। देखिए मैं आपको ये मोटिवेट करना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी करना इतना टफ नहीं जितना आप लोग क्या है सोचते हो। तो आप मेहनत से लगातार मेहनत करिए। और जो भी चीज है ना, कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो इसी के साथ क्या है, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। पॉलिटेक्निक इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर मैं उठकर 4 बजे वीडियो बना सकता हूं, तो 15 दिन क्यों आप नहीं अच्छे से मेहनत कर आप पॉलिटेक्निक क्या है कॉलेज निकाल सकते हो। बहुत हलवा है, बहुत हलवा है। क्योंकि जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी नहीं निकाल पाओगे, तो आगे चलकर आप जेईई कैसे निकाल पाओगे, आप ऐसे सीजल कैसे निकाल पाओगे। इस पॉलिटेक्निक में तो आपके 3 लाख 4 लाख बच्चे हैं बस, लेकिन जब आप सीजल का फॉर्म भरोगे तो उसमें 20-20 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, 30-30 लाख फॉर्म, और वो भी जो 12-12 घंटा क्या है पढ़ने वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसमें कैसे आप बीट कर पाओगे। तो अभी से अगर आप रगड़े रहोगे, घिसे रहोगे, और जो मैं पढ़ाता हूं ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन, यही आपके जब मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी करता था, जो चीज मैं पढ़ा हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो आज मुझे बहुत हेल्प कर रही है।
मैं उधर पॉलिटेक्निक भी निकाल लिया था और आज मुझे उस चीजें हेल्प कर रही हैं, तो एक तीर दो शिकार हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ कि आपका जो समय है जो ज्यादा लॉस ना हो। देखिए जब आप अच्छे से देखोगे तो आवश्यक ये के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो आपका कहना चाहूंगा, आवश्यक ये के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? टॉपिक वाइज जब आपको मैं प्रोडक्ट टेबल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। कल से आपको टॉपिक, कल तो एक क्लास और मिलेगा मैराथन का, फिर आपको टॉपिक वाइज क्या है मिलता रहेगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बीच बीच से ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में बन जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएं होती हैं। देखिए जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक केमिस्ट्री जिसे जानते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक केमिस्ट्री। तो जो कार्बनिक केमिस्ट्री होती है वो किस चीज की होती है, किसकी बनी होती है? तो वो कार्बन श्रृंखला की होती है। किसकी होती है मेरे दोस्त? कार्बन श्रृंखला, यानी कार्बन से बना है तो कार्बन श्रृंखला, हाइड्रोजन से बना है तो हाइड्रोजन श्रृंखला, यानी पूरा जो आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये छोटे छोटे एग्जाम में एसएससी एमटीएस हो, आपके कंप्यूटर रेलवे में हो या आपके पॉलिटेक्निक में सैकड़ों बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिटकिरी का अणुसूत्र क्या होगा? फिटकिरी का, जी हाँ मेरे दोस्त, फिटकिरी का अणुसूत्र क्या होगा? तो देखिए फिटकिरी का अणुसूत्र आप देख सकते हो K2SO4 या L2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। 24 दो जगह मिल जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक सेगमेंट और जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ पर कोई नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ये मजाक लग रहे होंगे लेकिन ये मजाक नहीं है ना। देखिए निम्न में से कौन सी धातु है, कौन सी धातु है? आपका ये नाइट्रोजन तो गैस हो गया, ऑक्सीजन भी आपका गैस हो गया, सल्फर ये क्या होती है? ये भी आपकी धातु नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका सोडियम बचा। क्या बचा मेरे दोस्त? सोडियम बचा। सोडियम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ये बहुत नर्म पदार्थ होता है ना। और सोडियम को क्या है हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या हो जाता है? आग लग जाती है। ये आपके एग्जाम में कभी आ जाता है कि निम्न में से किस धातु को हम लोग क्या है मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन के तेल में हम लोग रखते हैं? तो किसे रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदासीनी क्रिया से बनता है। क्या बनता है? जब हम उदासीनी यानी कि जो कहते हैं कि जब हम उदासीनी अपक्रिया से अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? तो उससे हमारा लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। उदासीनी अपक्रिया होती क्या है? तो जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उसी को हम लोग उदासीनी यानी जब ना घर का ना घाट का वही होता है, ना प्लस का ना माइनस का। अगर प्लस है तो माइनस है तो कुछ नहीं होगा, अगर दोनों में से कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? उदासीन। जैसे आप देख सकते हो मेल है तो क्या है? प्लस है, फीमेल है तो माइनस है, और दोनों में अटक गया तो क्या हो जाएगा? ट्रांसजेंडर हो जाएगा यानी उदासीन हो जाएगा। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होगा? यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, CuFeS2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीतल होते हैं, पीतल किसके बने होते हैं? Cu यानी कॉपर प्लस जिंक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर और जिंक के बने होते हैं। आप इसके साथ ले लीजिएगा, मैं या PDF है, मैं अपने टेलीग्राम पर क्या है डाल दूंगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जैसे प्रकाश का नाम आया तो लोग समझ जाएंगे ये हो सकता है लाइट का मात्रक हो। लाइट यानी कि आपका उजाला का मात्रक हो, किसका मात्रक हो, या समय का मात्रक हो। लेकिन मैं बता दूं जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा होता है पारसेक होता है। पारसेक के बाद में जो सेकंड स्थान आता है वो किसका आता है? प्रकाश वर्ष का आता है। दूरी मापने के लिए सबसे बढ़िया जो आपका एग्जाम्पल होता है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा ही मापा जाता है। लेकिन इससे बड़ा जो एक और हमारा होता है वो होता है, क्या होता है? पारसेक होता है। पारसेक भी हम लोग क्या है? दूरी मापते हैं, वो सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी मापने का। ये क्वेश्चन आपको हिला देगा। जी हाँ, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ? भार का मात्रक है तो आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग कहेंगे भैया भार का मात्रक, तो जैसे उन्होंने देखा कि भार का मात्रक उन्होंने देखा तो उन्होंने पता चल रहा है कि जो भार होता है वो वजन होता है तो उसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किलोग्राम नहीं होगा, जूल ऊर्जा का होता है ना, कुंटल होगा नहीं, जो न्यूटन होगा। अच्छा न्यूटन क्या होगा? भार होता है,
भार क्या होता है, दबाव लगता है। भार में क्या होता है, दबाव लगता है, और दबाव में यानी कि बल लगता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना। जब आप किसी भार लगता है यानी वो बल लग रहा है, बल का काम कर रहा है, और बल के कारण क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाता है। किलोग्राम कभी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मैं बता दूं, आप एक फार्मूला कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, है ना। विबग्योर, क्या सुना होगा आपने, विबग्योर, विबग्योर, BIPGYOR, विबग्योर आपने सुना होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक होता है, जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है, बी का होता है, और लास्ट में सबसे कम जो होता है वो आर का। बी मतलब आपका क्या होगा, वायलेट हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बैगनी हो जाएगा। और रेड का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का होगा। सबसे अधिक बैगनी, दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप विकल्प में मत जाइए। सबसे अधिक बैगनी का होगा, सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा, यानी कि किसका होगा मेरे दोस्त, लाल का होगा। आपसे पूछा क्या है, सबसे अधिक होता है किसका होता है, तो बैगनी का होता है, बैगनी आप टिक कर दीजिए एग्जाम में। सबसे कम पूछे तो लाल, या आपको सेकंड सबसे अधिक पूछे तो आप क्या है, इंडिगो, है ना, इंडिगो कर दीजिएगा, इंडिगो आपका आ जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जो आपके बल होते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, हमें आप बता दीजिए। अब आप कहोगे भैया आपका मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। कैसे होगा, तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, किलोग्राम मीटर पर, क्योंकि जब हम इसी चीज को क्या है इसको इकट्ठा करते हैं तो यही बराबर होता है। आप रट लीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ML/T के पावर -2, यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन यानी विभा हो जाएगी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक न्यूटन बोल देते हैं। आपको बल का मात्रक कम से कम तो इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, क्लास 9th की चीजें हैं, है ना। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, फ्यूज का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, कि आपके एग्जाम में ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं फ्यूज से संबंधित। फ्यूज का मतलब है जो आपके घर में एक फ्यूज लगा होता है, जी हाँ, आपके घर में लगा फ्यूज, उसी से एग्जाम में बनता है। फ्यूज का गलनांक है। अच्छा, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जो होता है वो क्या है, जल्दी गलता नहीं, इसी कारण जो आपका परिपथ होता है वो क्या है, सुरक्षित होता है, और आपके घर में जो लाइट होती है वो प्रॉपर क्या है, सप्लाई होती है, तो उसका जो गलनांक होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है, यानी इसी कारण क्या है, वो गलता नहीं है। यही कारण होता है कि आपके घर में लाइट होती है वो प्रॉपर क्या है, सप्लाई होती रहती है। परम शून्य ताप क्या होगा, परम शून्य ताप, यानी इससे कम क्या है, कभी तापमान हो ही नहीं सकता। तो 273 डिग्री सेल्सियस से कभी आपका तापमान कम नहीं हो सकता। अच्छा, एक आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, केल्विन एंड फारेनहाइट किस तापमान पर क्या है, इक्वल होते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो वो होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री, वो याद कर लीजिएगा, -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ये दोनों तापमान क्या है आपको इक्वल मिल जाएंगे। अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलाते हैं वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, तो जलावटन होगी नहीं, निर्जलीकरण होगी नहीं, आयनन होगी नहीं, उदासीनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस मिलाओगे तो क्या हो जाए, कुछ नहीं बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो यानी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट अच्छा भी और है, यहाँ पर देखिए किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी, मैंने आपको बताया था, बैगनी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मैथ का है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है बहुलक से संबंधित। किससे बनता है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ एक कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे एक मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, उसमें बड़े लोग भी हैं, बड़े लोग मतलब 70 से जिनकी उम्र प्लस है वो भी हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं और बच्चे भी बैठे हुए हैं, और आपको मैं बता दूं और उसमें पुरुष भी बैठे हुए हैं जो 50 साल से कम है ना। अब उनकी संख्या मान लीजिए कि जो 10 लोग क्या बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जो आपके बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है।
एक कम्युनिटी है उसमें जो स्टूडेंट यानी बच्चों की संख्या सबसे अधिक है तो वही हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देखना है कि इसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं जो सबसे अधिक बार आए हैं, जो सबसे अधिक बार हैं, सबसे अधिक बार हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप 9 को देखोगे तो 9 आपका कितनी बार है, जो सबसे अधिक बार है वही आपका आंसर होगा। 9 देखोगे तो ये 2 बार है, 2 बार है ना, 2 फीस है। फिर जब आप देखोगे 10 10 10 ये कितनी बार है, जो हमारा 10 है वो कितनी बार है, 4 बार है। कितनी बार है मेरे दोस्त, 4 बार है। 12 को जब आप देखोगे तो 1 2 3, 12 हमारा 3 बार ही, और जो हमारा 13 है वो क्या है, 1 बार ही। जो हमारा 10 आया था वो कितनी बार आया था, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आपका आंसर वो होगा जो सबसे अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ। अब मैंने आपसे पूछा इनका बहुलक बताइए, तो 4 एक बार है, 8 एक बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है। लेकिन जो सबसे अधिक बार आया है वो आपका क्या आया हुआ है, 5 आया, 3 बार आया हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम क्या है, आपको एक लेक्चर और मिलेगा मैराथन का, और इस अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर इस पीडीएफ को डाल दूंगा। जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज मेरे दोस्त जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पॉलिटेक्निक के प्रीवियस पेपर हो, पॉलिटेक्निक का बुक हो, हर चीजें पढ़ा हुआ है, वो आपका बहुत हेल्प होगा। और बहुत सारे पीडीएफ ऐसे पड़े हुए हैं, जितने भी क्लास मैंने करवाया है उन सबका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, तो जाकर आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का क्लास अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे, उसके बगल में जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहीं से क्या है आप हर चीज को डाउनलोड कर पाओगे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।